ओके, क्या है? लुक एट द ग्रामर एक्टिविटी. Fill in the blanks with the appropriate adverbs given in the brackets. हमने इन adverbs को bracket में fill करना है. हमारे पास adverbs क्या हैं? Patiently, reluctantly, away, carefully and well. These are the adverbs. Reluctantly means hesitate करना, patiently सब्र के साथ, और बाकी सबकी मीनिंग्स आपको आते हैं. ओके, निदा वेटेड डैश इन द क्यू फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑटोग्राफ. निदा कैसे वेट कर रही थी? पेशेंटली, सब्र के साथ. मोस्टली एडवर्ब्स एंड विद एलवाइली. और निदा वेट कैसे कर रही थी? वर्ब को डिफाइन किया ना, अब उसने कि वो वेट कर रही थी. निदा वैसे बेसिकली क्या कर रही थी? वेट कर रही थी. अब वो कैसे वेट कर रही थी? पेशेंटली वेट कर रही थी. वर्ब को डिफाइन कर दिया एडवर्ब ने हमारे पास. पेशेंटली हियर इज द वर्ब. The next is mother dash picked up all the biscuits. Mother reluctantly, hesitantly. Reluctant means hesitate करना, हिचकिचाना, ठीक है. अब picked हमारे पास verb था और mother ने किस तरह से pick किया biscuits को? reluctantly, ly के साथ. ये भी adverb बना हुआ है. The baby slept dash last night. अब baby last night कैसे सोया? well. slept well, अच्छे तरीके से सोया. ये हमारे तीनों adverb of manners हैं सारे के सारे. Okay, next is the students dash carefully put the worn out books before the librarians. worn out फटी हुई, खराब, ठीक है. students ने put की कैसे put की? carefully. No one opened the door. केयरफुली में डबल एल आता है. बी केयरफुल की केयरफुली में हमारे पास डबल एल आता है. सिंगल केयरफुल में अगर केयरफुल लिख रहे हैं तो एफ सिंगल एफ आता है. केयरफुली में डबल एल आता है. नो वन ओपन द डोर. जॉन मस्ट हैव गॉन डैश. कोई डोर ओपन नहीं करे. जॉन मस्ट हैव गॉन डैश अवे. जॉन कैसे गया, कहाँ गया है? अवे, ठीक है. दीज आर द एडवर्ब ऑफ मैनर्स. इसमें आप इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी. अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस. अब आपने सेंटेंसेस में पहले एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है कि इसमें एडवर्ब क्या है, एंड देन यूज देन टेल एंड डिस्टिंग्विश दैम. डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंशिएट. डिस्टिंग्विश दैम एज द एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड द प्लेस. अब आपने क्या करना है? एडवर्ब को डिस्टिंग्विश करना है. Okay, I think there may be some hidden treasure right below the tree. Okay, अब इसमें हमारे पास adverb क्या है? क्या डिफाइन कर रहा है? right below. के hidden treasure जो है वो किधर है? right below. verb हमारे पास hidden था, hidden treasure, ठीक है. ये हमारे पास verb है. अब कैसा है ये? इसको कैसे डिस्क्राइब किया? राइट बिलो द ट्री. ट्री के बिल्कुल पास, ठीक है. राइट बिलो, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. जगह बता रहे हैं ना ये. राइट बिलो के ये प्लेस बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया हमारे पास. द नेक्स्ट इज द मिनिस्टर अराइव्ड विद ग्रैंडियर टू अटेंड द डिनर. मिनिस्टर अराइव्ड, कैसे अराइव्ड हुआ? विद ग्रैंडियर. ग्रैंडियर मीन्स मेजेस्टी, शान शौकत, ठीक है. मिनिस्टर अराइव्ड विद ग्रैंडियर. अब वो अराइव कैसे हुआ है? यहाँ पर वर्ब है हमारा अराइव, और अब अराइव कैसे हुआ है? विद ग्रैंडियर. ग्रैंडियर शान और शौकत के साथ आया है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. एडवर्ब क्या है यहाँ पे? ग्रैंडियर. और ये काइंड कौन सी है इसकी? दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. नंबर 3, डिड यू हेयर द थंडर लास्ट नाइट. इसमें हमारे पास वर्ब क्या है? हेयर, सुना. आपने सुना है थंडर. क्या आपने सुना थंडर? कब? लास्ट नाइट. हेयर को डिफाइन कर रहा है ना कि हेयर कब सुना भाई? लास्ट नाइट. तो लास्ट नाइट डिफाइन हुआ, ने डिफाइन किया कि हमने सुना था थंडर लास्ट नाइट. लास्ट नाइट टाइम बता रहा है कि पिछली रात की बात है. ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है. नंबर 4, Rahil used to do his homework while listening to the music. राहील क्या कर रहा है? राहील होमवर्क कर रहा है. यूज टू डू द होमवर्क, वो अपना होमवर्क करने को करता है while listening to the music. अब वो कैसे होमवर्क करता है? वो क्या करता है? डू हिज होमवर्क, होमवर्क करता है. वो कैसे होमवर्क करता है? while listening the music. ये हमारा एडवर्ब हो गया.
लिसनिंग द म्यूजिक, एडवर्ब ऑफ मैनर। तरीका बता रहे हैं ना कि किस तरह से अपना होमवर्क करता है। अगर जगह बताई जा रही है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम बताया जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और बताया जा रहा है कि किस तरह से है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। नंबर 6, फिफ्थ वन, द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर। लिटिल लैम्ब फॉलो कर रहे हैं मैरी को, कैसे, कहाँ फॉलो कर रहा है, एवरीवेयर। तो एवरीवेयर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एवरीवेयर ऑब्वियसली जगह बताई जा रही है कि हर जगह फॉलो कर रहा है, ठीक है। वर्ब हमारा था फॉलोड, और वो किस तरह से फॉलो कर रहा है, एवरीवेयर, हर जगह फॉलो कर रहा है। एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। नंबर 6, ही हैज डन वेल इन द ऑल एग्जामिनेशंस। उसने डन किया काम, उसका मतलब ही हैज डन, अच्छे तरीके से किया है। कैसे किया है, डन वेल। डन हमारा वर्ब था, और किस तरह से डन किया उसने, वेल, अच्छे तरीके से डन किया, अच्छे तरीके से उसने काम किया है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट इज कम हेयर एंड लुक एट दीज फोटोग्राफ्स। कम हमारा वर्ब है, वर्ब हमारा कम है, आओ। कम मीन्स आओ, कहाँ आओ, यहाँ, कम हेयर, डिफाइन कर रहे हैं ना कम को, हेयर, आओ कहाँ आओ, यहाँ, हेयर, उन्होंने कहा है यहाँ, हेयर, तो ये एडवर्ब हमारा हेयर है, ठीक है। और ये अब प्लेस को डिफाइन कर रहा है ना, हेयर मीन्स यहाँ, तो प्लेस को डिफाइन कर रहा है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 8, वी हैव अ म्यूजिक क्लास टुडे। अब इसमें वी हैव अ म्यूजिक क्लास, हमारी एक म्यूजिक क्लास है, कब है, टुडे, आज, आज की बात हो रही है, टाइम बताया जा रहा है कि आज है म्यूजिक क्लास हमारी, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। नंबर 10, द मैनेजर ऑफ द होटल पोलाइटली आस्क्ड द गेस्ट टू सिट डाउन। मैनेजर ऑफ होटल ने क्या किया है, आस्क, पूछा है, किस तरह पूछा है, वर्ब आस्क, पूछना ना, काम किया उसने, क्या काम किया, मैनेजर ने पूछा है गेस्ट से। अब किस तरह से पूछा है, पोलाइटली, तो पोलाइटली हमारा एडवर्ब है, और ये मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह से पूछा गया है, दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर। Number next, my father will come here soon, Asif informed the visitor. My father will come, आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे भाई, come verb है, अब कहाँ आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, here, तो here हमारा adverb है, and that is adverb of place. As soon as the bell rang, the students went back to their classroom. Bell rang हुई, बेल हुई, स्टूडेंट्स कहाँ चले गए, वेंट टू देयर क्लासरूम्स, दैट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लासरूम में चले गए ना, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसमें हमारा वर्ब नहीं, बेल रैंग नहीं है, एक मिनट, इसमें हमारा है वेंट, कि वो कहाँ गए हैं, टू देयर क्लासरूम। इसमें हमारा वर्ब जो है, दैट इज वेंट, नॉट द रैंग। जो जिसको डिफाइन कर रहा है वो वेंट है, कि वो स्टूडेंट्स चले गए हैं, कहाँ गए हैं, क्लासरूम में गए हैं। ये क्लासरूम वेंट को डिफाइन कर रहा है, ये एडवर्ब वेंट वाले वर्ब को डिफाइन कर रहा है। नंबर 12, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम। अब वो खड़ा हुआ है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये एक्शन है, वर्ब है, कि वो खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है, आउटसाइड। मैनर बताया, प्लेस बताई जा रही है ना, कि वो आउटसाइड, बाहर खड़ा है। ये वर्ब, स्टैंडिंग इज द वर्ब एंड द आउटसाइड इज द एडवर्ब। नंबर 13, सलीम अरेंज द बुक नीटली ऑन द शेल्फ। अब सलीम ने क्या काम किया है, उसने अरेंज किया है। अब अरेंज किस तरह से किया है, नीटली, दैट इज द वर्ब एंड दैट इज द एडवर्ब, नीटली। और नीटली मतलब ये बताया जा रहा है कि हाउ द एक्शन वॉज डन, एक्शन कैसे हुआ, काम कैसे हुआ, मैनर था ये, ऑब्वियसली प्लेस नहीं थी ये, ठीक है, टाइम भी नहीं था, ये मैनर था कि काम किस तरह से हुआ है। आई होप कि आपको क्लियरली ज़रा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस कैसे होते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस, The wounded soldier walked carefully to the nearest camp. अब wounded soldier, जख्मी soldier ने walk किया, इसमें verb क्या है? walked. अब walk को define किया जा रहा है कि walk कैसे किया उसने? carefully. तो ये हमारा adverb है और adverb of manner है, उसको ये भी बताया जा रहा है कि जो है adverb किस तरह का था, that is adverb of manner. Now, nowhere in the city will you find such beautiful flowers. Find, यहाँ पे वर्ब है हमारा find. उन्होंने कहा है आप ढूंढोगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको. nowhere, that is the adverb of place. He was laughing. Laughing is the verb. laugh किस तरह से कर रहा था? How was the he was laughing? Loudly. That is adverb of manner. All right. I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा इसके एडवर्ब कैसे हैं और मैनर्स और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर्म एडवर्ब्स, फॉर्म, दैट इज फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स. ये सारे वर्ड्स मोस्टली जो है हमारे एडवर्ब्स ly ऐड होते हैं. ठीक है, ओके. सॉफ्ट, हमने ly ऐड कर लिया तो हमारे पास सॉफ्टली हमारा एडवर्ब बन गया. स्मूथ, स्मूथली, टी की स्टिक मिसिंग है दोनों में. ब्रेव, ब्रेवली, पूरे ब्रेव के स्पेलिंग है, ई कट नहीं कर देना आपने. ब्रेव, ब्रेवली. बैड, बैडली, सबके साथ ly ऐड हो रहा है, कोई भी स्पेलिंग दरमियान में से कट नहीं हो रहे हैं. सैड, सैडली. सैड, सैडर, सैडेस्ट, दीज आर द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. और सैड के साथ अगर ly ऐड कर दें तो ये हमारा एडवर्ब बन जाता है. और सैड, सैडर और सैडेस्ट, st और er लगा दें तो हमारे एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बन जाती हैं. ओके. नीट, नीटली. क्विक, क्विकली. बोल्ड, बोल्डली. काम, काम मीन्स पुरसकून, काम, कामली. स्लो, स्लोली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि हमने ly और ily ऐड करना है. ठीक है. डियर, डियर में ly ऐड होता है, सिर्फ आई नहीं होता. ठीक है. डियर, डियरली. साइलेंट, साइलेंटली, इसमें भी ly हुआ, इसमें भी सिर्फ ly ऐड हुआ. सेफ, सेफली. एंग्री, एंग्रीली. वाई पे जो एंड हो रहा है उसमें आप ily ऐड हो रहा है. आप चेक करो कि ये वाई पे एंड हो रहा है. बिजी, बिजीली. टाइडी, टाइडीली. एंग्री, एंग्रीली. ठीक है, यानी कि जो वर्ड वाई पे एंड हो रहा है उसके एंड पे हम ily ऐड कर रहे हैं, बाकी सबके साथ ly ऐड हो रहा है. हंग्री, चेक करें, हंग्री वाई पे एंड हो रहा था, यहाँ पर हमने ily, हंग्रीली. इसको क्या पढ़ेंगे अब? हंग्रीली. टेम, टेमली, ly. फनी, वाई पे एंड हो रहा था, फनीली. नियर, नियरली. सर्टन, सर्टनली. टाइडी, टाइडीली, ily, वाई के साथ जो एंड हो रहे हैं ily, टाइडीली. बिजी, वाई पे एंड हो रहा था, ily, बिजीली. एंड केयरफुल, केयरफुली. केयरफुल एक अपना है स्पेलिंग का और ly हमने ऐड कर लिया, केयरफुली, डबल l. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन रेज योर हैंड, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम कल करेंगे. वी विल डू इट टुमारो.